नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए फटाफट नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्यसभा चुनाव में सपा विधायकों की क्रॉस वोटिंग पर बोले अखिलेश, पीडीए से नफरत करने वाले लोग हुए बेनकाब, पता चल गया कौन कितना कद्दावर। मोदी सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की खुली पोल, चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार को लगाई फटकार। महिला पुरुष का नहीं कोई भेदभाव, महिलाओं को मिले समानता का अधिकार। नीति आयोग के 5% गरीबी वाले रिपोर्ट की कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेट ने खोल दी पोल। कहा, अगर देश में मात्र 7 करोड़ ही गरीब तो फिर क्यों दे रहे 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन। देश के हिजाब पॉलिटिक्स पर खुलकर बोले राहुल गांधी। एक छात्रा के सवाल पर कहा कि हिजाब पहनना या ना पहनना महिलाओं का निजी फैसला। जन विश्वास यात्रा लेकर बिहार के किशनगंज पहुंचे तेजस्वी यादव। युवाओं के साथ खेला क्रिकेट, बोले लालू का बेटा हूं, झुकूंगा नहीं। कर्नाटक में बीजेपी को लगा तगड़ा झटका, 4 में से 3 सीटें जीती कांग्रेस। तमाम दांव पेच के बाद भी बीजेपी को मिली सिर्फ 1 सीट। यूपी में राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर क्रॉस वोटिंग कर दी, जिसके बाद अखिलेश यादव उन पलटू विधायकों को लेकर कह रहे हैं कि ये हमारी एक परीक्षा थी, ये जानने के लिए कि कौन ईमानदार है और कौन पीडीए के साथ है। अपने विधायकों के पाला बदलने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट असल में सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी और ये जानने की कि कौन कौन दिल से पीडीए के साथ और कौन अंतरात्मा से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। अब सब कुछ साफ है, यही तीसरी सीट की जीत है। हर कोई साहसी नहीं होता है कि सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़ा होने के लिए साहस चाहिए। जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा है। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। मोदी सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की समाज में बेटी बेटियों के बीच एक समानता की बात करती है, वही मोदी सरकार लड़कियों को भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड में महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन नहीं दे पा रही है, जिसको लेकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। इंडिया कोस्ट गार्ड में महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से साफ कह दिया है कि महिलाओं को बाहर नहीं छोड़ा जा सकता है, उन्हें बोर्ड में होना चाहिए, जिसको लेकर मोदी सरकार की ओर से पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कहा है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन देने में कुछ ऑपरेशनल दिक्कतें हैं। उनके इस सवाल पर कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने सख्त लहजे में कहा कि ये सारी दलील का 2024 में कोई महत्व नहीं है। महिलाओं को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है, नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आप नहीं करेंगे तो हम करेंगे, ऐसे में इस पर ध्यान दें। वहीं इंडियन कोस्ट गार्ड में महिलाओं के परमानेंट कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करने वाले खुद इंडियन कोस्ट गार्ड में 14 साल की सर्विस कर चुकी अधिकारी प्रियंका त्यागी हैं। उनकी याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि नारी शक्ति की अगर आप बात करते हैं तो आपको निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिए महिलाओं के साथ। नीति आयोग ने हाल ही में देश की गरीबी को लेकर एक आंकड़ा पेश किया, जिसमें बताया गया कि देश में गरीबी 5% से भी कम हो गई है। इस नए और चौंकाने वाले आंकड़े के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को देश में असली गरीबी और इसके पीछे की असली सच्चाई के बारे में देश के लोगों को बताया। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से पूछा है कि अगर देश में 5% यानी कि 7 करोड़ से कम गरीबी है तो फिर 80 करोड़ लोगों को आप फ्री में राशन क्यों दे रहे हैं? अगर सब कुछ ठीक है तो लोगों की आमदनी क्यों नहीं बढ़ रही है? कांग्रेस ने बीजेपी से यह भी पूछा है कि नीति आयोग ने गरीबी से जुड़े अलग अलग आंकड़े दिए हैं, हालांकि इसमें कौन सी रिपोर्ट सही है ये नहीं बताया। सरकार थोड़ा झूठ बोलता है तो चलिए हजम हो सकता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि गले के नीचे नहीं उतरती हैं। आप ही का आंकड़ा अगर मान ले तो 46 रुपए प्रतिदिन पर 5% इस देश की आबादी गुजर बसर करने को मजबूर है। उसी में खाना, उसी में पढ़ाई, उसी में दवाई, उसी में कपड़ा, उसी में रोटी करने को मजबूर है। उनके बारे में ये सरकार क्या कर रही है? अपनी न्याय यात्रा के दौरान पहली बार राहुल गांधी हिजाब के मुद्दे पर खुलकर बोले। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति में हिजाब को खूब मुद्दा बनाया, लेकिन अब राहुल गांधी ने अपने एक जवाब से हिजाब के मुद्दे पर होने वाली सारी की सारी सियासत का सूपड़ा साफ कर दिया है।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां उनसे एक छात्रा ने पूछा कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री बनते तो महिलाओं के हिजाब पहनने को लेकर आपकी क्या राय होती। इस पर राहुल ने कहा कि मेरा मानना है कि महिलाओं को जो भी पहनना है वो उनकी मर्जी है, उन्हें वो पहनने का पूरा अधिकार है। ये महिलाओं पर निर्भर करता है कि वो क्या पहनना चाहती हैं। ये फैसला उनका है कि उन्हें क्या पहनना है क्या नहीं, ये कोई और नहीं तय कर सकता। वो जो चाहें वो कर सकती हैं। सर, आप सत्ता में आएंगे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आपका क्या नज़रिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है? जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी तो ये राय है। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इन दिनों वो अपनी जनविश्वास यात्रा बिहार के जिन भी शहरों में, जिन भी जिलों में लेकर जा रहे हैं, वहां पर लाखों की संख्या में भारी हुजूम उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ता है। इसी क्रम में वो बिहार के कटिहार और किशनगंज में भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने युवाओं के साथ क्रिकेट मैच खेला। साथ ही लोगों से बात करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस तस्वीर में बिहार में जन्म लेती नई युवा राजनीति की झलक आप साफ देख सकते हैं दोस्तों। अपनी यात्रा के दौरान किशनगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए खूब सुनाया। तेजस्वी ने कहा कि चाचा जी तो झुक गए, लेकिन लालू यादव कभी नहीं झुके, नहीं डरे, उनका बेटा भी ऐसा नहीं करेगा। चाचा जी तो झुक गए, डर गए, लेकिन लालू जी कभी डरे नहीं, कभी झुके नहीं, और उनका बेटा भी झुकने को तैयार नहीं। वहीं अब तेजस्वी कटिहार में पहुंचे तो वहां के युवाओं के साथ वो क्रिकेट भी खेलते हुए नजर आए। ये तस्वीर साफ बयां कर रही है कि तेजस्वी राजनीति का एक नया पाठ लिखने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही तमाम और खबरों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।